जय हिंद। इकोनॉमी में एक टर्म आती है CRAR, यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो। इसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। CRR के बारे में हमने जान लिया है। CRR हमें बताता है कि बैंक कितना स्ट्रांग है फाइनेंशियली। CRR हमें बताता है कि बैंक्स के पास कितना कैपिटल अवेलेबल है, ताकि उन्हें जो लॉसेस होते हैं उन्हें एब्जॉर्व कर सकें और अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रख सकें। जब हम लॉसेस की बात करते हैं तो लॉसेस में बात होती है लोन डिफ़ॉल्ट्स की और मार्केट चेंजेस की, और इसके साथ जो ऑपरेशनल फेलियर्स होते हैं वो भी इस लॉसेस में आते हैं। इन्हें रिस्क कहते हैं, और इन रिस्क को हैंडल करने की जो एबिलिटी है उसे CRAR कहते हैं। यानी कि CRAR हमें बताता है कि बैंक्स के पास कितना कोर कैपिटल है अगेंस्ट RWA, यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स, जो कि लार्जली लॉन्स होते हैं जो कि डिफॉल्टर्स के पास होते हैं। तो इसके अगेंस्ट कितना कैपिटल है बैंक्स के पास, जो कि रीडली अवेलेबल होता है ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। उस कोर कैपिटल की जब हम बात करते हैं, इसमें जो इक्विटी कैपिटल है वो डोमिनेंट रहता है। प्रेजेंटली इंडिया में बैंक्स को 9% CRAR मेंटेन करके रखना होता है। उसमें भी 2.5% एक्स्ट्रा उन्हें CCB मेंटेन करके रखना होता है, यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करके रखना होता है, जो कि बफर होता है 9% CRAR को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि टोटल रिक्वायरमेंट होती है 11.5% की। जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है बैंक में, तो उस केस में CRAR को प्रोटेक्ट करने के लिए CCB का उपयोग पहले होता है, ताकि CRAR को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इसे बफर कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। तो एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ की कैपिटल है और रिस्क वेटेड एसेट्स 800 करोड़ है, तो CRAR बना 12.5%, और सेफ लिमिट है 11.5%। इसका मतलब बैंक यहाँ पे सेफ है, क्योंकि 11.5% से ज़्यादा है 12.5%। थैंक यू।